लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित व्यंग रचना विकलांग श्रद्धा का दौर। अभी अभी एक आदमी मेरे चरण छू कर गया है। मैं बड़ी तेजी से श्रद्धेय हो रहा हूँ, जैसे कोई चलतू औरत शादी के बाद बड़ी फुर्ती से पतिव्रता होने लगती है। यह हरकत मेरे साथ पिछले कुछ महीनों से हो रही है कि जब तब कोई मेरे चरण छू लेता है। पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, एक बार हुआ था, पर वह मामला वहीं रफा दफा हो गया था। कई साल पहले एक साहित्यकार समारोह में मेरी ही उम्र के एक सज्जन ने सबके सामने मेरे चरण छू लिए। वैसे चरण छूना अश्लील कृत्य की तरह अकेले में ही किया जाता है, पर वह सज्जन सार्वजनिक रूप से कर बैठे तो मैंने आसपास खड़े लोगों की तरफ गर्व से देखा। तिलचट्टो देखो, मैं श्रद्धेय हो गया। तुम घिसते रहो कलम। पर तभी उस श्रद्धालु ने मेरा पानी उतार दिया। उसने कहा, आप तो नियम है कि गौ ब्राह्मण कन्या के चरण जरूर छूते हैं। यानी उसने मुझे बड़ा लेखक नहीं माना था, ब्राह्मण माना था। श्रद्धेय बनने की मेरी इच्छा तभी मर गई। फिर मैंने सदियों की दुर्गति भी देखी। मेरा एक साथी पीएचडी के लिए रिसर्च कर रहा था। डॉक्टरेट अध्ययन और ज्ञान से नहीं, आचार्य कृपा से मिलती है। आचार्यों की कृपा से इतने डॉक्टर हो गए हैं कि बच्चे खेल खेल में पत्थर फेंकते हैं तो किसी डॉक्टर को लगता है। एक बार चौराहे पर यहाँ पथराव हो गया। 5 घायल अस्पताल में भर्ती हुए और वे पांचों हिंदी के डॉक्टर थे। नर्स अपने अस्पताल के डॉक्टर को पुकारती, डॉक्टर साहब, तो बोल पड़ते थे, ये हिंदी के डॉक्टर। मैंने खुद कुछ लोगों के चरण छूने के बहाने उनकी टांग खींची है, लंगोटी धोने के बहाने लंगोटी चुराई है। श्रद्धेय बनने की भयावहता मैं समझ गया था, वरना मैं समर्थ हूँ अपने आप को कभी का श्रद्धेय बना लेता। मेरी शहर में कॉलेज के एक अध्यापक थे। उन्होंने अपने नेम प्लेट पर खुद ही आचार्य लिखवा लिया था। मैं तभी समझ गया था कि इस फूहड़पन में महानता के लक्षण हैं। आचार्य बम्बई वासी हुए और वहाँ उन्होंने अपने को भगवान बना डाला। आजकल वह फूहड़ से शुरू करके मान्यता प्राप्त भगवान है। मैं भी अगर नेम प्लेट के नाम के आगे पंडित लिखवा लेता तो कभी का पंडित जी कहलाने लगता। सोचता हूँ लोग मेरे चरण अब क्यों छूने लगे हैं। यह श्रद्धा एकाएक कैसे प्रद्धा हो गई। पिछले महीनों में मैंने ऐसा क्या कर डाला। कोई खास लिखा नहीं है, कोई साधना नहीं की, समाज का कोई कल्याण भी नहीं किया, दाढ़ी नहीं बढ़ाई, भगवा भी नहीं पहना, बुजुर्गी भी कोई नहीं आई। लोग कहते हैं ये वयोवृद्ध हैं और चरण छू लेते हैं। वे अगर कमीने हुए तो उनके कमीनेपन की भी उम्र 60-70 साल की हुई। लोग वयोवृद्ध कमीनेपन के भी चरण छू लेते हैं। मेरा कमीनापन अभी श्रद्धा के लायक नहीं हुआ है। इस एक साल में मेरी एक ही तपस्या है, टांग तोड़कर अस्पताल में पड़ा रहता हूँ। हड्डी जुड़ने के बाद भी दर्द के कारण टांग फुर्ती से समेट नहीं सकता। लोग मेरी इस मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर झट से मेरे चरण छू लेते हैं। फिर आराम के लिए मैं तख्त पर लेटा ही ज़्यादा मिलता हूँ। तख्त ऐसा पवित्र आसन है कि उस पर लेटे दुरात्मा के भी चरण छूने की प्रेरणा होती है। क्या मेरी टांग में से दर्द की तरह श्रद्धा पैदा हो गई है तो यह विकलांग श्रद्धा है। जानता हूँ देश में जो मौसम चल रहा है उसमें श्रद्धा की टांग टूट चुकी है, तभी मुझे भी यह विकलांग श्रद्धा दी जा रही है। लोग सोचते होंगे इसकी टांग टूट गई, यह असमर्थ हो गया, दयनीय है। आओ हमें श्रद्धा देनी चाहिए से। हाँ, बीमारी में से श्रद्धा कभी कभी निकलती है। साहित्य और समाज के एक सेवक से मिलने के मैं एक मित्र के साथ गया। जब वह उठे तब उस मित्र ने उनके चरण छू लिए। बाहर आकर मैंने मित्र से पूछा,
यार तुम इनके चरण क्यों छूने लगे? मित्र ने कहा, तुम्हें पता नहीं, उन्हें डायबिटीज़ हो गया है। अब डायबिटीज़ श्रद्धा पैदा करे तो टूटी टांग भी कर सकती है, इसमें कुछ अटपटा नहीं। लोग बीमारी से कौन फ़ायदे नहीं उठाते। मेरे एक मित्र बीमार पड़े थे, जैसी ही कोई स्त्री उन्हें देखने आती वह सिर पकड़कर कराहने लगती। स्त्री पूछती, क्या सिर में दर्द है? वे कहते, हाँ, सिर फटा पड़ता है। स्त्री सहज ही उनका सिर दबा देती। उनकी पत्नी ने ताड़ लिया, कहने लगी, क्यों जी, जब कोई स्त्री तुम्हें देखने आती है तभी तुम्हारा सिर क्यों दुखने लगता है? उसने जवाब भी माकूलता से दिया। कहा, तुम्हारे प्रति मेरी इतनी निष्ठा है कि पर स्त्री को देखकर मेरा सिर दुखने लगता है। जान प्रीत रस इतने हो माही। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे सहज ढंग से अभी श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ। अभी पार्ट टाइम श्रद्धे ही हूँ। कल 2 आदमी आए, वे बात करके जब उठे तब एक ने मेरे चरण छूने को हाथ बढ़ाया। हम दोनों ही नौसूखे हुए थे। उसे चरण छूने का अभ्यास नहीं था, मुझे छुआने का। जैसा भी बना उसने चरण छू लिए, पर दूसरा आदमी दुविधा में था और वह तय नहीं कर पा रहा था कि मेरे चरण छुए या नहीं। मैं भिखारी की तरह उसे देख रहा था। वह थोड़ा सा झुका, मेरी आशा उठी, पर वह फिर सीधा हो गया। मैं बुझ गया। उसने फिर जी कड़ा करके कोशिश की, थोड़ा झुका, मेरे पाँव में फड़कन उठी, फिर वह असफल रहा। वह नमस्ते करके ही चला गया। उसने अपने साथी से कहा होगा, तुम भी यार कैसे टुच्चों के चरण छूते हो? मेरे श्रद्धालु ने जवाब दिया होगा, काम निकालने को उल्लुओं से ऐसा ही किया जाता है। इधर मुझे दिन भर ग्लानि रही, मैं हीनता से पीड़ित रहा। उसने मुझे श्रद्धा के लायक नहीं समझा। ग्लानि शाम को मिटी जब एक कवि ने मेरे चरण छुए। उस समय मेरे एक मित्र बैठे थे। चरण छूने के बाद उसने मित्र से कहा, मैंने साहित्य में जो कुछ सीखा है पर साईं जी से मुझे मालूम है वह कभी सम्मेलन में कूट होता है। मेरी सीख का क्या यही नतीजा है? मुझे शर्म से अपने आप को जूता मार लेना था, पर मैं खुश था। उसने मेरे चरण छू लिए थे। अभी कच्चा हूँ, पीछे पड़ने वाले तो पवित्रता को भी छिनाला बना लेते हैं। मेरे ये श्रद्धालु मुझे पक्का श्रद्धेय बनाने पर तुले हैं। पक्के सिद्ध श्रद्धेय मैंने देखे हैं। सिद्ध मकरध्वज होते हैं, उनकी बनावट ही अलग होती है। चेहरा, आँखें खींचने वाली, पाँव ऐसे कि बरबस आदमी झुक जाता है। पूरे व्यक्तित्व पर श्रद्धेय लिखा होता है। मुझे ये बॉडल लगते हैं पर ये पक्के श्रद्धेय होते हैं। ऐसे एक के पास मैं अपने मित्र के साथ गया था। मित्र ने उनके चरण छुए जो उन्होंने विकट ढंग से ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चादर से बाहर निकाल रखे थे। मैंने उनके चरण नहीं छुए, नमस्ते करके बैठ गया। अब एक चमत्कार हुआ। होना यह था कि उन्हें हीनता का बोध होता कि मैंने उन्हें श्रद्धा के योग्य नहीं समझा था। हुआ उल्टा, उन्होंने मुझे देखा और हीनता का बोध मुझे होने लगा। हाय, मैं इतना अधम हूँ कि अपने को इनके पवित्र चरणों को छूने के लायक नहीं समझता। सोचता हूँ ऐसा बाध्य करने वाला रौब मुझ ऊंचे श्रद्धेय में कब आएगा। श्रद्धेय बन जाने की इस हल्की सी इच्छा के साथ ही मेरा डर बरकरार रहा। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अभिव्यक्ति को जाना। श्रद्धेय वह होता है जो चीज़ों को हो जाने दे, किसी चीज़ का विरोध ना करे, जबकि व्यक्ति की चरित्र की पहचान ही यह है कि वह किन चीज़ों का विरोध करता है। मुझे लगता है लोग मुझसे यह कह रहे हैं, तुम अब कोने में बैठो, तुम दयनीय हो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाया करेगा, तुम कारण नहीं बनोगे, मक्खी भी हम उड़ाएंगे। और फिर श्रद्धा का यह कोई दौर है देश में, जैसा वातावरण है उसमें किसी को भी श्रद्धा रखने में संकोच होगा। श्रद्धा पुराने अखबार की तरह रद्दी में बिक रही है। विश्वास की फसल को तुषार मार गया है। इतिहास में शायद कभी किसी जाति को इस
तरह श्रद्धा और विश्वास से हीन नहीं किया गया हो। जिस नेतृत्व पर श्रद्धा थी उसे नंगा किया जा रहा है। जो नया नेतृत्व आया है वह उल्लासी में अपने कपड़े खुद उतार रहा है। कुछ नेता तो अंडरवियर में ही हैं। कानून से विश्वास गया, अदालत से विश्वास छीन लिया गया। बुद्धिजीवियों की नस्ल पर ही शंका की जा रही है। डॉक्टरों को बीमारी पैदा करने वाला सिद्ध किया जा रहा है। कहीं कोई श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। अपने श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ, यह चरण छूने का मौसम नहीं, लात मारने का मौसम है। मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ।